हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अवसर पर नियो नेटवर्क, नियो न्यूज़ फैमिली सभी महिलाओं का बहुत बहुत सम्मान करती है और उनके हर एक के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। और इस समय आप देख सकते हैं कि एक पूरा समूह है हमारे साथ। यहाँ से देखते हुए अगर बलराम उधर तक कैमरा लेके चलें तो एक पूरा समूह है। ये सभी वो महिलाएं हैं, वो हमारी आधी आबादी की अलग अलग जनरेशन्स हैं जो अपने अपने तरीके से सोसाइटी में खुद को प्रूव करने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। इनकी तरफ से कोशिशें जारी रहती हैं कि ये अपनी एक पहचान बनाएं, ये अपने ज़िंदगी के उद्देश्य को पाएं और इसी उद्देश्य को पाने की ललक इन्हें मैं मथुरा हूँ के मंच तक ले गई थी। जी हाँ, अगर इनके आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पहले तो मैं यहाँ से लेके वहाँ तक सबको बहुत बहुत नमस्कार और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर इसके बाद अगर आप देखें तो इन सब के हाथ में एक एक सर्टिफिकेट है। ये एक प्रतीक है, ये एक पहचान है कि ये सब मैं मथुरा हूँ की प्रतिभागी रही थी। वहाँ इन्होंने किसी बैटल को जीतने के लिए प्रतिभाग नहीं किया था, इन्होंने बस खुद को साबित करने के लिए उस मंच पर इन्होंने वहाँ पर जाकर के वॉक फॉर कॉज किया था। वहाँ पर इनकी चहलकदमी अगर हुई थी तो एक उद्देश्य को लेकर हुई थी और ये सभी की सभी उतनी थी। वहाँ पर हमने इन्हें नाम दिया था अलबेली राधाज। तो ये हमारे इस योगीराज भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक बनते हुए नगरी से प्रतीक बनके राधास के तौर पर उस स्टेज पे गई थी। वहाँ इन लोगों ने बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर के वॉक किया था। ये सभी फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटी कल्चर, इस तरीके के पाठ्यक्रमों को सीख करके खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। अभी उस इवेंट के बारे में और आज इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के बाद इनके अंदर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका नाम मैंने यहाँ पढ़ा, पूजा राजावत, और डॉटर ऑफ मिस्टर रामविलास सिंह। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज इस वुमेंस डे की। मैं मथुरा हूँ एक्सपीरियंस कैसा था और इस समय अगर ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर या सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अगर आपके पास है तो क्या एक्सपीरियंस है इस समय? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इतना बड़ा मंच हम लोगों को दिया। इतना एक्साइटेड हूँ मैं। पहली बात तो न्यू न्यूज़ की तरफ से हमें ये गिफ्ट दिया गया है, पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था उन लोगों को। तो मैं न्यू न्यूज़ के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोगों ने जो कैमरा फेस किया उन सब चीज़ों के लिए, वो एक्सपीरियंस हम लोगों ने जो लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। भावना शर्मा, डॉटर ऑफ शिव प्रकाश शर्मा। मैं जानबूझ करके पिता का नाम इसलिए भी बोल रहा हूँ कि एक आज का दिन बहुत अवसर अच्छा है और इस दिन पे आप लोगों को जब हम सम्मानित करने की प्रयास में हैं तो आपके पिता भी उसी के साथ साथ सम्मानित हो रहे हैं। मैं मथुरा हूँ का मंच और इस समय आपके हाथ में ये सर्टिफिकेट, कैसा है ये एक्सपीरियंस? सर मैं एक्चुअली मेरे पास वर्ड नहीं है इस एक्सपीरियंस को बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी। हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मथुरा में रह के हमें इतना अच्छा मंच मिल सकता है। हम लोग यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ब्यूटी कल्चर का कर रहे हैं, बट हम लोग ये सोच के नहीं चलते कि हमें इतने अच्छे मंच मिल जाएंगे। बट थैंक यू सो मच सर आपका और न्यू न्यूज़ का, क्योंकि आपकी वजह से ही हमें ये मंच मिल पाया है और मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स, कोई और अपनी बात कहना चाहता है? अगर जी, शिप्रा जी भी यहाँ पर हैं। आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपका दिन है, इस आधी आबादी का आप लोगों का दिन है। इन लोगों के हाथों में ये अच्छे लग रहे हैं। बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को बहुत खुशी होती है जब हम इस तरीके के इवेंट करते हैं और ये कहने को सिर्फ एक फ्रेम है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इन लोगों के हाथों में गया है तो ये अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये लोग डिज़र्व करती थी। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और तालियाँ। क्या कहना चाहेंगी अपने इन सभी स्टूडेंट्स के लिए और आज के इस मौके पर? सर ये एक बहुत बड़ा मौका है। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सोचनीय भी है कि वुमेंस डे मनाना पड़ता है, मतलब महिलाओं को आज भी अपना अस्तित्व दिखाने के लिए एक दिन की ज़रूरत है। पर ये एक बहुत बड़ी अच्छाई ये है इसकी कि इस दिन कम से कम उनके अंदर छुपी प्रतिभाओं को मंच पे लाने के लिए सब सोचते हैं और एक बार फिर से महिलाओं के बारे में विचार किया जाता है। और आज जो न्यू न्यूज़ ने किया है, इट्स अ वंडरफुल एफर्ट। हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है स्टूडेंट्स में, बट बहुत छुपा हुआ टैलेंट है। हमने उसे थोड़ा सा पॉलिश किया था और आपने इतना बड़ा मंच दे दिया। तो सारे न्यू परिवार के लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इवन मुझे खुद को नहीं लगता था कि इन बच्चों में इतना टैलेंट है। ये हीरे की तरह जब वहाँ चमक रहे थे तो इनकी चमक वाकई में बहुत खूबसूरत थी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। ये जब वहाँ पर हीरे की तरह चमक रहे थे तो बहुत अच्छी इन लोगों की चमक बिखर रही थी। अब मैंने कहा कि नियो एक सतत यात्रा है, नियो रुकने का नाम नहीं है, नियो न्यूज़ चलता रहता है। और इसी तरीके से मैं भी यहाँ पर बुला लेना चाहता हूँ, इधर आ गई हैं
रीना जी यहाँ पर हैं। आप सोशल सर्विसेज में रहती हैं और नियो का एक पार्ट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। तो मैं इनकी मौजूदगी में ये कह रहा हूँ और इन लोगों के बीच में जानबूझ के कह रहा हूँ कि नियो न्यूज़ जो कहिए ये एक चलायमान यात्रा है, ये रुकने वाली यात्रा नहीं है। तो मैं मथुरा हूँ का सीज़न 4 हमने किया। सबसे पहला मैं मथुरा हूँ मथुरा एडिशन जो केडी डेंटल कॉलेज के ऑडिटोरियम में था। सेकेंड वॉज इन वृंदावन जो वृंदावन शोध संस्थान में था, उसके बाद गोवर्धन में, और फिर अभी वृंदावन शोध संस्थान में 2018 मैं मथुरा हूँ सीज़न 4। और अभी हम इससे मतलब जिससे कहा जाए कि थोड़ा शरीर भी अभी ढंग से हरकत में नहीं आया है, तब से एक नया प्लान आ गया और इन सब के बीच में बताते हुए और आपको हम ये अनाउंस ऑफिशियली अभी पहली बार कर रहे हैं कि अब गाएगा मथुरा। जी हाँ, ये सुन के थोड़ा सा अंदाज़ा आप लगा लीजिए। हम लोग बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा सिंगिंग कंपटीशन लेकर के आ रहे हैं। नियो न्यूज़ एक बड़ा सिंगिंग कंपटीशन ला रहा है जिसको नाम दिया गया है अब गाएगा मथुरा। तो अब आप गाएंगे, बहुत जल्दी इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद और सबसे ख़ास बात है कि इसमें जिन लोगों के भी एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, इधर इन यूपी बोर्ड और सीबीएसई और यूनिवर्सिटी क्लासेस, किसी के भी एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम्स का शेड्यूल इसे हिट नहीं करेगा। जब आप लोगों के सबकी परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी उसके बाद जाकर के ये कंपटीशन शुरू होगा। तो अभी सिर्फ इतना करिए कि अगर आपके अंदर है कोई अंदर से गायक या गायिका की आत्मा तो उसे जिंदा करिए, रियाज शुरू कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, और अपना बस केवल सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन नियो न्यूज़ पे करवा दीजिए अब गाएगा मथुरा में। तो रीना जी, आपको भी पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपका भी दिन है, आज आप इस पूरी अपनी ही जमात में अपनी ही आधी आबादी का नेतृत्व करते हुए खड़ी हैं। तो इस वाला जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में तो आप बताइएगा, बट आप उस दिन थी वृंदावन शोध संस्थान के ऑडिटोरियम में जब ये अलबेली राधाज स्टेज पे आई थी, तो उस दिन का एक्सपीरियंस और आज जब आप इनके साथ इनके सर्टिफिकेट्स शेयर कर रही थी तो ये एक्सपीरियंस कैसा है? उस दिन इन सभी अलबेली राधाओं का जो रूप था वो वाकई में राधा था। आज ये बिल्कुल हम जैसी लड़कियां लग रही हैं, लेकिन उस दिन तो इनका पूरा रूप बदला हुआ था। इतनी शानदार परफॉर्मेंस थी इनकी, इतनी क्रिएटिविटी थी, और मैं चाहती हूँ इस क्रिएटिविटी को एक पहचान मिले, मथुरा से बाहर भी पहचान मिले। इसके लिए मैं खजानी वुमेन पॉलिटेक्निक को हार्दिक बधाई देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ये बच्चे आगे चलकर मथुरा का और खजानी का नाम रोशन करें। खजानी वेलफेयर सोसाइटी एक इतनी अच्छी सोसाइटी है कि ये आज महिला दिवस पे मुझे ये बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की। तो महिलाओं का सम्मान किस रूप में हो सकता है? महिलाओं को आत्मनिर्भर होना भी बहुत ज़रूरी है सम्मान के लिए। तो ये जो खजानी वेलफेयर सोसाइटी है, ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठा रही है। काफ़ी महिलाओं को यहाँ पे फ्री में शिक्षा दी जाती है ताकि ये आत्मनिर्भर बन सके। तो आज के दिन, महिला दिवस के दिन, मेरे को यहाँ पर खड़े होकर बच्चों को सम्मानित, लड़कियों को खासतौर से महिलाओं को सम्मानित करने में बहुत अच्छा लग रहा है कि महिला दिवस के दिन एक महिला का सम्मान करने आई हैं। आप अपने ही बीच में अपने ही लोगों का सम्मान करने आई हैं। एक बात आप जब देख रही थी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक्सपीरियंस के नाम पर आपने उस दिन के स्टेज शो की सारी बातें बताई और आपकी आंखों की चमक बता रही थी कि दैट वाज वंडरफुल। अभी जब इन लोगों को आप सर्टिफिकेट दे रही थी या ये लोग आपके साथ जब वो समय साझा कर रहे थे, तो लग रहा था कि बहुत चाव है इनको ये सर्टिफिकेट लेने का। बिकॉज देखिए, अभी भी मैं दोबारा कह रहा हूँ, अभी मैंने कहा था मैंने कहा कि अभी हाथ में ले लें तो ये एक फ्रेम नज़र आता है, ऐसे कर दूँ तो ये फ्रेम है, इधर कुछ भी नहीं है, और अगर इसे ऐसे कर दूं तो यहाँ लिखा हुआ है मैं मथुरा हूँ। और वो मैं मथुरा हूँ टाइटल जब किसी इन लोगों जैसे हाथों में पहुँचता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इनके अंदर से एक चाव था कि हमें ये सर्टिफिकेट मिले मैं मथुरा हूँ का, और हमें ये चाव था कि हम जो जेन्युइन जो हमारी प्रतिभा है उनको मिले। तो ये चीज़ ऊपर नज़र आ रही थी, बिल्कुल नज़र आ रही थी। इनके फेस पे इतना एक्साइटमेंट नज़र आ रहा था। मैं मथुराओं का सर्टिफिकेट इनको ये हमेशा याद रहेगा कि इन्होंने कभी मैं मथुराओं के मंच पर अपनी ये जो क्रिएशन है उसको इनको शो करने का मौका मिला। तो ये बहुत ही एक्साइटेड हैं गर्ल्स, और मुझे लगता है इस सर्टिफिकेट से इन्हें आगे के लिए बहुत ही उत्साह मिलेगा। ये और उत्साह से काम करेंगी और अच्छी क्रिएटिविटी पूरे मथुरा के सामने लेकर आती रहेंगी। इसके लिए मैंने इन लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और बहुत ही इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि बहुत ही अच्छी क्रिएटर बने। अब गाएगा मथुरा? हाँ, अब ये मथुरा के लिए एक नया कंपटीशन आ रहा है, अब गाएगा मथुरा। अभी तक मैं मथुरा हूँ चल रहा था, राजनीतिज्ञों को या आप कह सकते हैं सेलिब्रिटीज़ को मौका मिल रहा था, लेकिन अब यंग टैलेंट्स और जो टैलेंट्स हैं सिंगिंग के फील्ड में उनको मौका मिलेगा। और ये जो कंपटीशन हो रहा है
अभी 1-2 दिन में इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 15 अप्रैल के बाद इसके ऑडिशन होंगे। तब तक ये सब बच्चे, स्कूल के बच्चे, सबकी छुट्टियां हो जाएंगी, सब फ्री हो जाएंगे और अपनी छुट्टियों का अच्छे से यूटिलाइजेशन करिए। सिंगिंग में पार्ट लीजिए, एक कंपटीशन है, एक आपको मथुरा मंच मिल रहा है जिससे आप अपना टैलेंट सभी को दिखा सकते हैं कि भाई हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल कर सामने आएँ और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। अब गाएगा मथुरा के मंच पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 1-2 दिन में और जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और रजिस्ट्रेशन करिए। और नंबर के लिए आप टीवी स्क्रीन देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पे नंबर चलेगा। साहब बिल्कुल एकदम लग रहा है कि वो प्रोफेशनल जो हम लोग करते हैं ठीक उस वाले अंदाज में। लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बता रही थी कि अब गाएगा मथुरा, हम बार बार कह रहे हैं कि अब गाएगा मथुरा, अब आप गाएंगे। अगर आपको गाना आता है तो बिल्कुल झिझक छोड़ दीजिएगा, खुल के मस्त होके गाइएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मंच हम देने के लिए तैयार हैं। नियो न्यूज़ एक बार फिर से तैयार है। 3 वर्ग होंगे, मतलब किसी के साथ कहीं कोई भेदभाव नहीं हो सकता। मतलब मेरे को मौका नहीं मिला, मेरी कोई छोटा ये नहीं कह सकता कि किसी बड़े एज के अच्छे जानकार ने मुझे काट दिया, क्योंकि इसमें सब जूनियर वर्ग भी है, जूनियर वर्ग भी है और सीनियर वर्ग भी है। तो बिल्कुल तैयार रहिए, बहुत जल्दी इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। उसके बाद 15 अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल तक हमने पता किया है कि सभी परीक्षाएं खत्म हो रही हैं, उसके बाद शुरू हो जाएगी इसके ऑडिशंस की तैयारी। ऑडिशंस में से जो लोग निकलेंगे उन्हें हम लोग बहुत अच्छे से ग्रूमिंग क्लासेस भी देंगे, जिससे उनके अंदर जो कुछ है उसे और निखारा जा सके। और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा महामंच सजेगा जिस पर होगा अब गाएगा मथुरा का मेगा फाइनल। कुल मिलाकर के आज का एक दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजरा है। कुछ अच्छी सी यादें थी जिनको इन लोगों ने सजो रखा था आज हमारी इन सभी प्रतिभाशाली छात्राओं ने। और आज जब ये सर्टिफिकेट्स इनको इस महिला दिवस के मौके पर मिले हैं तो इनके चेहरे की चमक दुगनी क्या चौगनी हो गई थी। और वास्तव में लग रहा था कि ये सब अपने अपने उद्देश्य को अपने में सजे हुए हैं और उन्हीं उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, जीवन को एक सही दिशा में ले जाने के लिए ये लगातार सतत प्रयत्नशील है। और हम सभी इनके उज्जवल भविष्य की, इनकी सतत यात्रा की सफलता की कामना करते हैं। नियो न्यूज़ के लिए अपने साथी बलराम और राजीव के साथ अनूप शर्मा।